इस सभा में उपस्थित थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी, पीठासीन हमारे जन सुराज के सभी नेतागण, सामने बैठे हुए हमारे पार्टी के नेत्री नितिन नूतन शर्मा जी, अभय शर्मा जी, प्रीति रानी जी, सूरज कुमार जी और हमारे माताओं एवं बहनों, भाइयों, मीडिया के साथियों, आप लोगों को आज इस भारत रत्न अम्बेडकर जी के जयंती पर अभिनंदन करता हूँ। साथ ही बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि जन सुराज की तरफ से मेरी तरफ से नमन करता हूँ। साथियों, सोचने की बात है, जन सुराज पार्टी आप लोगों के सामने इसका विजन क्या है, इसका संगठन आखिर क्या किया गया, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। हमारे विजन क्या, किशोर जी का विजन है कि सारी पार्टियां नेता को मानकर अपना अभियान चला रही है, लेकिन हमको और आप लोगों को जनता के जाकर यह बात को बताना है और जगाना है। साथियों, आप लोग लोकतंत्र के मालिक हैं। हमारा झंडा देखिए, गांधी जी और अम्बेडकर को मानकर विजन तो चल रही है। हम लोग हमारे पार्टी इनके नीति और निर्धारण पर ही चलेंगे और बिहार में बदलाव लाने का आप लोग ऐसी बात के हम लोग आगे काम कर रहे हैं। साथियों, जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो परिवारवाद में बटी हुई हो या धर्मवाद में बटी हुई हो, चाहे वो क्षेत्रवाद में बटी हुई है और 35 साल से शासन कर रही है, लेकिन हम लोग किसी का शिकायत नहीं करने आए हैं। हमारे नेता का विजन है कि हमारे जनता को बताइए, आप लोग जाकर ग्राउंड रूट पर, कि हम लोग के साथ अभी तक क्या हुआ है और क्या हो रहा है, जिसके कारण स्वतंत्र भारत में हमारा बिहार 5वां स्थान पर था, आज 28वां स्थान पर। इसका दोषी कौन है? आरजेडी है, घर की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है, घर की पार्टी है, रामलीला जी की पार्टी है, घर की पार्टी है, नीतीश जी की पार्टी जब से आई है। साथियों, यह जाति का पार्टी, महाकवि कवि और संख्यक पार्टी को जनता की बात को नहीं रख रही है आज तक, लेकिन हमारी पार्टी जो हमारे नेता है 5 विजय पर चल रहे हैं, कर रहे हैं। किसी पार्टी में अभियान में या मनोफेस्टो में नहीं रहेगा। शिक्षा हमारे पार्टी का मुख्य मुद्दा है, 1 नंबर पर शिक्षा रखे हैं हमारे नेता और उसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी है, दूसरे पर है या किसी भी पार्टी में नहीं है। आप लोग देखिएगा, रोड रेलवे हमारे प्रधानमंत्री 24 तारीख को आए, एक वादा भी नहीं कर रहे कि यहाँ बिहार में चीनी मिलेगा, कोई उद्योग खोलेगा कि नहीं, यहाँ का गरीबी का क्या होगा, रेल चलेगा, दोहरीकरण चल होगा, लेकिन बिहार का पिछड़ापन पर कोई नहीं बोल रहा है। साथियों, इस पर सोचने की बात है। हमारा वोट, आपका वोट, हम लोग मालिक हैं, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं, गणेश परिक्रमा नेता को पीछे करके पैसा देकर टिकट करके लोकतंत्र को या खतरा पैदा उत्पन्न है। लेकिन हमारी पार्टी तो जन सुराज है, जनता की पार्टी है, आपसे राय लेकर और आपसे सही बात में सहयोगी बनाकर व्यवस्था परिवर्तन करने निकली है। सत्ता परिवर्तन का कोई हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि 35 साल से तो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश जी हो रहे हैं। यह हम लोग की सोचने की बात है। हम लोग इसी बात को लेकर हमारे नेता आप लोगों के पास भेजे, जनता को जाइए, हम लोग को जमीन पर भेजे हैं कि आप लोग को समझाइए लोकतंत्र खतरे में जा रहा है, जनता के पावर को एकदम शून्य किया जा रहा है और नेताओं को महान बनाया जा रहा है। जितनी भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो दिन प्रतिदिन जनता के मौलिक के वोट लेती है, लेकिन अपने मनमाना करती है। लेकिन जैसे बिहार में पार्टी 2 अक्टूबर 2024 में आई है, जो विशुद्ध रूप से जनता की पार्टी है। आप लोग आंख उठा कर देख लीजिए,
मंच पर कितने भी हमारे नेता हैं, कोई बड़े और बड़े मंत्री और ऐसे नहीं है, सभी लोग सही सोच, सही लोग और सबका प्रयास, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का है थी। इसलिए ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, आप लोग से एक बार आग्रह करूंगा कि साथियों जन स्वराज का निवेदन सुनिए। अब हम लोग को टैक्स मिला है कि जो नीतीश सरकार ने घोषणा किया था सर्व जातीय समीकरण और आर्थिक समीकरण, इस सरकार को कोई सरमौराज नहीं है। जो रिपोर्ट आया उसमें 49 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। यह आदमी जो बीसी और ओबीसी का 35 साल से शासन है और उसमें सबसे ज्यादा 35 से 40% लोग हमारे बीसी साथी और ओबीसी आते हैं। अभी भी बहुत कुछ है, इसके कारण कौन है? जो सत्ता में है वही आदमी है। साथियों यही सोचने की बात है, लेकिन हमारे नेता प्रशांत किशोर कहते हैं इन्हें हम सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे, न किसी के साथ समझौता करेंगे, न किसी के साथ हम जाएंगे, हम 243 को लड़ेंगे। यह सोचने की बात है। और कोई भी बिजनेस या कोई भी पार्टी, एक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी, दोनों का दो नीति है। तो अगर हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है। जब हम सत्ता में आएंगे तो उन बहुमत से आएंगे और सही फैसला लेंगे, जनता का फैसला। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, जनता से आग्रह करते हैं कि इस पार्टी को विरोध को समझिए, जन स्वराज को एक बार मौका दीजिए। 35 साल से आप लोग हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग भी कहीं राजनीति करते थे, लेकिन जब से जन स्वराज आया हम लोग एकदम जन स्वराज के दीवाने हो गए हैं कि यही एक पार्टी है जो बिहार के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हम लोगों के लिए सोच रही है। इसलिए मैं जन स्वराज के लिए आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जनता का सुंदर राज लाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए सोचिए। जय बिहार, जय बिहार।